जय श्री राधे गोविंद। श्री हरिदास। हमारी किशोरी जू हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 7 सुनेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 6 सुना था, जिसमें कार्तिक मास में स्नान करने की विधि, नियम और कार्तिक मास के व्रत का विधान जाना था। और आज कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 7 में कार्तिक मास के व्रत का नियम जानेंगे और कार्तिक मास में क्या क्या वर्जित है और क्या करने और ना करने योग्य कार्य हैं, जो नारद जी ने स्वयं राजा पृथु को बताया है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 7। मंगलकारी श्री हरि का सच्चा नाम ध्याऊं, कार्तिक मास महात्म्य का 7वां अध्याय बनाऊं। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं आपको कार्तिक मास में व्रत करने वाले नियमों को संक्षेप में बतलाता हूँ। उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस छूना नहीं चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध भी नहीं पीना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पकाया हुआ अन्न प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्यों को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे प्रहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी यानी जिस दिन छोटी दिवाली भी होती है, इस दिन ही शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्यों को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिक से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और उपर्युक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती व्यक्ति को प्रतिपदा के दिन कुम्हाड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर ग्रहण करे। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देवोत्थनी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्यों को देखकर यमदूत ऐसे भागते हैं जैसे सिंह के गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्यों को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा
उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र देवता करते हैं। कार्तिक माह का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। इति श्री कार्तिक माह महात्म्य में 7वां अध्याय संपूर्णम। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।